हेलो दोस्त, आरआरसी मुंबई का एक अपडेट आ रहा है। थोड़ी देर पहले आंख बंद करके पहले पैनल 1, 2 एंड 3 जारी कर दिया। हालांकि यहाँ पे 4 तक पैनल आया है, लेकिन बात हो रही है 1, 2, 3 के, जिसमें एक विद्यार्थी को 2 बार नौकरी दिया। अब हुआ है सुधार, और साथ में कुछ सीसीए कैंडिडेट जिनका क्वालिफिकेशन बाद का था उनको भी हटाया गया है पैनल में नाम। तो 34 और 13 टोटल 47 लोगों का नाम है। और कल कह दें कि आजकल में अपडेट जो भी आ रहा है कुछ नेगेटिव ही आ रहा है। हालांकि एलपी टेक्नीशियन और जेई के लिए तो पैनल वैकेंसी एडिशनल क्रिएट किया गया है वेटिंग लिस्ट के लिए। उसके अलावा बाकी जो आ रहे हैं या तो मेडिकल का आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, उस तरीके से आ रहा है। हालांकि एनएफआर में सेकंड डीबी का 110 कैंडिडेटों का परसों आया था। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो आपका कोरिजेंडम ही आया है। इससे पहले मेडिकल फिटनेस के लिए यहाँ पे आया था 2 दिन पहले, यानी 2 दिन में 2 बेड न्यूज। यहाँ पे पैनल 1, 2, 3 की बात हो रहा है सेंट्रल रेलवे का, जिसमें पहले कैंडिडेट को नाम ले लिया गया था और अब कैंडिडेटों को बाहर कर दिया गया है 2 महीने 2.5 महीने बाद। पहले 34 कैंडिडेट सीसीए हैं जिनके बारे में लिखा है कि एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। किस लिए? प्रोविजनल पैनल में ड्यू टू नॉन एबिलिटी फॉर पोस्ट फॉर मेडिकल फिटनेस, नॉट हैविंग कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप फ्रॉम रेलवे और डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिस किए हैं, ऐसा लिखा है। तो इनमें से हो सकता है मैक्सिमम कैंडिडेट यही होंगे अप्रेंटिसशिप वाले ही, कुछ मेडिकल वाले होते हैं। तभी पहले पैनल देते वक्त ही 1, 2, 3 में ध्यान रखना चाहिए था कि इनका स्टेटस क्लियर नहीं हुआ। और पैनल 1 का तो आए हुए बरसों हो गए हैं, यानी सीधी बात बोले तो पैनल 1 कब आया था, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताना चाहूँगा तो 18/3/2023 को। तो तीसरे महीने से आज छठे महीने के आज है 14 तारीख, यानी पूरे 3 मंथ हो गए। 3 मंथ बाद आरआरसी को पता चला तो हटा दिया। हालांकि ये गलती होती है, मिस्टेक वो लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये सुधार जल्दी हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ से कैंडिडेट निकले हैं। उसके बाद पैनल 2 से भी कुछ होंगे, 3 से भी होंगे। सभी कैंडिडेटों को रोल नंबर दे दिया है अलग अलग करके, तो यहाँ से आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पैनल 2 में भी नाम था, 3 में भी है, 3 में है, 1 में है, 1 में है। यानी एक कैंडिडेट का पैनल कई सारे डबल पैनल नाम में था 13 कैंडिडेट को। तो इन सारे कैंडिडेटों को भी एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, सिंस दे हैव में इन पैनल प्रीवियस पार्ट पैनल। यानी देखो पहला कैंडिडेट का है कि पैनल 1 में था तो 2 में भी है, ये कैंडिडेट डबल हो गया। और कई लोग पहले भी बताए थे, कई लोगों को मैं मानता हूँ कि मेहनत करके बताए थे कई टेलीग्राम पे कि पैनल में कई सारे कैंडिडेट का रोल रिपीटेड है। तो यहाँ से देखेंगे पैनल 2 में 12 कैंडिडेट ऐसे थे जो पैनल 2 में भी थे और 3 में भी थे। हालांकि एक वाला तो ये चलो माइनर मिस्टेक है, 1 और 2 में 2 कैंडिडेट थे, लेकिन ये चीज़ें पहले निकल जानी चाहिए थी। अभी थोड़ा देर हो गया, हालांकि 14/6 का नोटिस है। अब यहाँ कम्युनिटी वाई बात करेंगे तो अभी देखिए जो हमने वैकेंसी के बताया था कि कितना कम्युनिटी वाई अभी यहाँ पे सीटें बची हुई है जो खाली होने के बाद 4 पैनल के बाद। तो कम्युनिटी वाई अगर 1 मिनट देखें, 1 मिनट वैकेंसी कितना बचा हुआ है वैकेंट्स फॉर सेकंड डीबी, तो 1147 में ये कम्युनिटी वाई चेंज हो जाएगा डाटा, क्योंकि ये कम्युनिटी वाइज जो हमने बनाया था उसके हिसाब से बनाया था वैकेंसी और उसके डिटेल के हिसाब से। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 47 कैंडिडेट और कम हो जाएंगे, तो सब में अलग अलग कुछ ना कुछ चेंज होगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे एकदम डायरेक्ट सर कर लिया जाए 24, 41, 91, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। और सीसीए का है तो सब मैक्सिमम ओबीसी के ही होंगे, ध्यान रखिएगा, 24, 41, 91। तो 4 कैंडिडेट यूआर के हैं, 7 कैंडिडेट एससी के हैं, 4 कैंडिडेट एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 0 हैं और ओबीसी के 32 कैंडिडेट हैं। यानी 47 में 32 ओबीसी के हैं। यानी ओबीसी कैंडिडेटों के लिए अगर कहें तो एक तरीके के बेनिफिट भी होगा, जब इतना सीटों को बाहर किया तो इतना सीट तो ओबीसी वाले में ही जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए होंगे ओबीसी, उसके अगेंस्ट यूआर के लिए कंसीडर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।